एस इडुजोस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार करेंट अफेयर के सीरीज में ये तीसरा सीरीज है, तीसरा पार्ट है। इसका प्रश्न संख्या 101 से देखते हैं। 17 अगस्त 2021 को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की पुण्यतिथि मनाई गई। वे बिहार के गया जिले के किस गांव के निवासी थे? ये निवासी थे गहलोर के निवासी थे। गहलोर के ये निवासी थे दशरथ मांझी। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार राज्य में बहुमंजिला इमारतें बनाने के लिए अब फायर ब्रिगेड से एनओसी लेना जरूरी हो गया है? ये कौन सा राज्य है? तो ये बिहार राज्य है। अगला है, हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम्स ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद, ये दोनों हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसे बिहार भाजपा के महासचिव का प्रभार सौंपा गया है? तो ये इसको सौंपा गया है, ये सौंपा गया है भिखू भाई दल सानिया। भिखू भाई दल सानिया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया किसको? ये किया गया वंदना कुमारी को किया गया, वंदना कुमारी को। अगला है, बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 मिला? ये मिला किसको? हुसैन उल हक को मिला है, डी नंबर, हुसैन उल हक को मिला है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा हुई। इनमें बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? इसमें बिहार के 2 शिक्षक शामिल हैं। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मानित किया है? ये किसको किया है? ये क्या है? सुरेंद्र खन्ना को किया है। तो ये डी हो जाएगा, सुरेंद्र खन्ना। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल ही में विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो ये बिहार से हो गई है 6, मंत्रियों की संख्या भी 6 हो गई है। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में रेक्सोल में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार से कितने एकड़ ज़मीन की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा है? ये 123 एकड़ ज़मीन को व्यवस्था करने के लिए एक पत्र लिखा है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के किस जिले की बेटी प्रीति झा ने छत्तीसगढ़ में व्यवहारिक न्यायाधीश की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये किस जिले की है? ये मधुबनी जिले की है, मधुबनी जिले की है। अगला है, हाल ही में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? जन यात्रा आशीर्वाद, ये किया गया किसके द्वारा? तो ये आर.के. सिंह के द्वारा किया गया। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा किया है? ये कौन सा राज्य किया है? ये बिहार राज्य किया है। अगला, हाल ही में किस जिले की बेटी अपर्णा ने 28 दिन में 8 राज्यों की 3306 किलोमीटर की दूरी साइकिल से यात्रा कर इतिहास रच दिया है? ये किस जिले की है? ये नालंदा जिले की है। अगला है, हाल ही में राज्यपाल फागू चौहान ने किसे मुंगेर विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया? तो ये किया डॉक्टर श्यामा राय को, डॉक्टर श्यामा राय को किया है। अगला है, हाल ही में बिहार में पहली बार किस जिले
कि मोती झील में ड्रैगन नाव प्रतियोगिता आयोजित हुआ? तो ये हुआ है पूर्वी चंपारण, यानी ड्रैगन झील पूर्वी चंपारण में ये हुआ है। नेक्स्ट है इनोवेशन स्टार्टअप जोन बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? इनोवेशन स्टार्टअप जोन ये किया गया है पश्चिमी चंपारण में किया गया है। अगला है अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? तो टिश्यू कल्चर लैब कहाँ किया जा रहा है? ये किशनगंज में किया जा रहा है। अगला है किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरुड़ को जीपीएस ट्रैकर्स के साथ टैग करने का निर्णय लिया है? ये लिया है बिहार सरकार ने लिया है। अगला देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में गंगा नदी के किनारे बन रहे दीघा दीदारगंज जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपये हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है? ये किया है कितना करोड़? 2000 करोड़ हुडको से प्राप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार किस अस्पताल में ज्वाइंट ब्रेन ट्यूमर नामक दुर्लभ बीमारी का सफल सर्जरी किया गया? ये किस कहाँ किया गया? ये किया गया है एम्स पटना में किया गया है। 1 नंबर एम्स पटना में ये किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राजगीर के बाद बिहार का दूसरा रोपवे मंदार रोपवे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, उससे नज़दीक है। अगला है जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरपीसी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? ये किसका बनाया गया? ये इस्पात मंत्री इसको बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? ये रह गई है 10 रह गई है। अगला है हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हुई है बांका मंडल कारा से हुई है, बांका मंडल कारा डिजिटल। नेक्स्ट है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो बिहार से एक भी खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। अगला है बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा है? 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन बीएचपीसी के डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? एनएचपीसी के साथ हस्ताक्षर किया है। अगला है हाल ही में भारत सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए कुलपतियों के नाम की घोषणा किया गया है। बताएं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के नए कुलपति किन्हें बनाया गया है? ये बनाया गया है कामेश्वर नाथ सिंह को बनाया गया। अगला हाल ही में बिहार के किस जिले में पावर जेनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी की दूसरी इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है? ये हुआ है औरंगाबाद से शुरू हुआ है। अगला हाल ही में बिहार कैबिनेट मीटिंग की बैठक के लिए गए निर्णय के
निर्णय के अनुसार किस जिले के सदर अस्पताल को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में समाहित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है पूर्णिया जिला को। अगला, हाल ही में बिहार सरकार ने किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये की है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। अगला, हाल ही में लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय में कार्यभार दिया गया। किस मंत्रालय का कार्यभार दिया गया? ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार दिया गया इसको। अगला है, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप यादव ने किस नाम से अगरबत्ती का कारोबार शुरू किया है? ये क्या है? LR अगरबत्ती सी। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट के विस्तार के बाद इनमें बिहार के कितने सांसदों को शामिल किया गया? कैबिनेट विस्तार के बाद ये क्या 2 सांसदों को शामिल किया गया है। अगला, हाल ही में बिहार के सिवान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू किया गया। इस प्लांट की क्षमता कितना है? तो इस प्लांट की क्षमता है 1000 लीटर प्रति मिनट। अगला, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया? तो ये बन गया है बनकटवा प्रखंड। बनकटवा प्रखंड बन गया। अगला है, राजधानी पटना में गरिमा गृह की शुरुआत किसके लिए की गई थी? तो गरिमा गृह की शुरुआत ट्रांसजेंडर के लिए की गई थी। अगला, पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है? यह किया गया कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। अगला, 5 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय जनता दल राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। राजद का स्थापना कब किया गया था? तो राजद का स्थापना 1997 में हुआ था। अगला है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार कलाकृतियों के आयात निर्यात को लेकर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद और उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है, कहाँ पर हुआ? ये हुआ है बिहार में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ? ये हुआ है बेगूसराय में हुआ। नेक्स्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी LJP के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती कब मनाएगी? ये मनाई गई है 5 जुलाई 2021 को। अगला, हाल ही में किसने फैसला सुनाया कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती? ये कहाँ का सुनाया? ये सुनाया है पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने सुनाया है। अगला, हाल ही में बिहार के किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रंजू कुमारी को किया गया है। अगला है, बिहार के किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है?
तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड के लिए शिव गोपाल मिश्र को चुना गया है, शिव गोपाल मिश्र को चुना गया। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो महावीर चक्र से कर्नल बी संतोष बाबू को सम्मानित किया गया है, बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने? तो ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने उचित राज बने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल। नेक्स्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। अगला है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से हैदराबाद और कोलकाता के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट सेवा शुरू हुई है। दरभंगा हवाई अड्डा से कब से विमान सेवा का संचालन शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ 8 नवंबर 2020 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 वर्ष बाद हाल ही में फिर से जनता दरबार शुरू करने की घोषणा किया गया है। ये किया गया 12 जुलाई 2021 से किया गया है। अगला देखते हैं, अगला, हाल ही में बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कौन सा चरण लागू किया गया? ये चरण लागू किया गया 5वां चरण लागू किया गया। अगला है, लोगों को अपने घरों के अंदर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? यह किया गया नेचर क्योर्स यू कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। अगला, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? ये शामिल नहीं है, गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है। 4 हो जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में घोषणा के अनुसार अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की गणना कैमरे से की जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट, हाल ही में पटना तारामंडल को अत्याधुनिक सुविधा से लैस किए जाने की घोषणा किया गया है। पटना तारामंडल को बिहार के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में स्थापित किया गया था? ये किसके काल में? सत्येंद्र नारायण सिन्हा के काल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल आया है? ये आया है नवादा जिला आया है, अव्वल आया है। अगला है, बाढ़ की समस्या को देखते हुए हाल ही में बिहार के किस जिले में टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है? टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है मुजफ्फरपुर जिले में की गई है। टीका वाली नाव की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले में की गई है। अगला है, हाल ही में बिहार के DGP ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मापदंड के अनुसार वर्दी पहनकर ड्यूटी पर तैनात रहने का निर्देश दिया है। वर्तमान में बिहार के DGP कौन है? SK सिंघल है, SK सिंघल। अगला है, हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधार स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी हो गई है? ये हो गई लगभग 125 मिलियन हो गई है। अगला है,
हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट को भारतीय वायुसेना ने विस्तार के लिए एनओसी दे दी है? ये दे दी है दरभंगा एयरपोर्ट को। अगला है, बिहार के किस मंदिर की ओर से अयोध्या में संचालित राम रसोई को भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री विभाग ने अपना सर्टिफिकेट निर्गत किया है? ये क्या है? महावीर मंदिर, पटना। अगला है, हाल ही में किसने संपत्ति का ब्यौरा छुपाने वाले अफसरों और कर्मियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया? सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये किसने दिया? ये है बिहार सरकार ने दिया है। अगला, हाल ही में पेन इंडिया और लोक सर्किल की ओर से किए गए सर्वे के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के मामले में बिहार किस पायदान पर है? तो बिहार किस पायदान पर? तो सबसे अंतिम पायदान पर है। अगला है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट